अब मैं आप लोगों को एकादश स्कंद का 23वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक तितिक्ष ब्राह्मण की कथा, बहुत सुंदर कथा है, ध्यान से सुनिएगा। तितिक्ष ब्राह्मण की कथा कही कृष्ण समझाए, उद्धव जी सुनने लगे प्रभु को शीश झुकाए। प्राचीन काल में उज्जैनी में एक ब्राह्मण रहता था। उसने कृषि व्यापार आदि से बहुत सा धन एकत्र कर लिया था। वह बड़ा कृपण था तथा लोभी था। उसने कभी जाति बंधु तथा अतिथियों को भोजन देने की तो बात दूर रही, मीठे वचन से भी आदर नहीं किया। उस संपत्ति का न तक वह स्वयं भोगता था और न कुटुंबियों को ही भोगने देता था। उसके इस व्यवहार से सभी स्त्री पुत्र भाई बंधु नौकर चाकर सभी दुखी थे। वह एक यक्षों की भांति केवल धन की रखवाली किए रहता था। उसने न कभी धर्म किया और न कोई भोग ही भोगा। कुछ काल पश्चात उसका सारा धन नष्ट हो गया। कुछ धन कुटुंबियों ने छीन लिया, कुछ चोर ले गए, कुछ देवी प्रकोप से आग में नष्ट हो गया। उसके धन नष्ट होने पर उसके संगी संबंधियों ने उसको त्याग दिया। अब उस ब्राह्मण को बड़ा दुख और चिंता हुई। अपने स्त्री पुत्र आदि के दुर्व्यवहार से दुखी होकर उस धनहीन ब्राह्मण को वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब ब्राह्मण बोला, हाय मुझ समान दुष्ट कौन होगा जिसने धन को न धर्म कार्य में लगाया और न भोग ही भोगे। यह सच है कि कृपण मनुष्यों को धन से कभी सुख प्राप्त नहीं होता। इस लोक में धन कमाने की चिंता दुख देती है और परलोक में धर्म न करने के कारण नरक प्राप्त होता है। जैसे कोढ़ सर्वांग शरीर को भक्षा कर देता है, उसी प्रकार लोभ शुद्ध यश तथा गुणों को नष्ट कर देता है। लोभी मनुष्य धन कमाने, उसे बढ़ाने, रखने तथा खर्च करने आदि में ही निरंतर चिंतित रहता है। इस प्रकार वह ब्राह्मण दुखी होकर घर से निकल पड़ा, भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। उसने समस्त वस्तुओं से आसक्ति त्याग दी और मन, इंद्रिय तथा प्राणों को वश में करके स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरने लगा। वह भिक्षा के लिए नगर में जाता था। भिक्षुक अवधूत अत्यंत बुढ़ा हो गया था। दुर्जन लोग उसे देखते ही उसे मारने, पीटने तथा तंग करने लगते थे। कोई उसका डंडा छीन ले जाता तो कोई कमंडल, कोई भिक्षा पात्र छीन लेता तो कोई आसन, रुद्राक्ष माला, लंगोटी, काथरी आदि ही छीन लेकर भाग जाता और उसे दिखाकर चिढ़ाने लगते थे। जब वह मधुकरी मांग कर लाता और भोजन के लिए जब वह नदी किनारे बैठता था, तब वे दुष्ट लोग उसकी मधुकरी छीन ले जाते थे, उस पर पेशाब कर देते तथा थूक देते थे। किंतु वह अवधूत प्रारंभ का भोग समझकर उनसे कुछ नहीं कहता और मौन रहकर सह लेता था। तब वह ब्राह्मण कहता, मेरे सुख तथा दुख का कारण न ये मनुष्य है, न देवता है, न मेरा शरीर और न यह गृह आदि है। केवल इन दुखों का कारण वेद की श्रुतियाँ तथा महात्मा लोग केवल मन को ही बताते हैं। भगवान कृष्ण बोले, हे प्यारे उद्धव, उस ब्राह्मण के धन नष्ट होने के साथ ही साथ उसके सारे कष्ट भी नष्ट हो गए। संन्यास लेकर स्वच्छंद पृथ्वी पर विचरने लगा। वह मौनी अवधूत मन ही मन यह गीत गाता था, इस जगत में कोई किसी को दुख सुख नहीं देता है, वह तो केवल उसके चित्त का भ्रम है तथा मित्र शत्रु दुख सुख सब अज्ञान के कारण ही प्रतीत होते हैं। इसलिए हे उद्धव, अपनी संपूर्ण वृत्तियों को मुझ में तन्मन्य करके और मन को बस में करके मुझ में ही लीन हो जाओ। बस संपूर्ण योग साधना का यही तत्व है। वह भिक्षुक यही गीत गाता था। गीत क्या था? ब्रह्म ज्ञान ही था। जो इसे सुनता तथा स्वीकार करता है, वह दुख सुखों में कभी नहीं फंसता है और उन्हें अनायास ही पार कर जाता है। प्रेम से बोलिए, मंगलमय भगवान की जय हो। जय वसुदेव देवकी नंदन वासुदेव भगवान की जय हो। राधे कृष्ण की जय। गोविंद गोपाल माधव मदन मुरारी की जय।